पास आती चली जाती है, आपको लगता है कि आप एकदम अकेले से हो गए हैं, आप एकदम अकेले से पड़ गए हैं, कि दिल धड़कता उन चीजों के लिए जो आपको पहले से आती हैं। आप निरंतर उन्हीं को पढ़ते रहते हैं। आपके इंग्लिश में जो आपका स्कोर है, जो आपके मार्क्स हैं, वो कितने भागों में किस प्रकार से बांटे गए हैं। जब हम लिटरेचर पार्ट पे आएंगे, दोनों बुक से हमारे पोएम के क्वेश्चंस आ गए, चैप्टर्स के बन के आ गए, लेकिन इन सारी चीजों में आपको मैं बता देता हूं, आपका बेस आधार रहेगा आपके टेंस। तत्पर हूं शिक्षा के पथ पर, मैं जानता हूं अच्छे भविष्य को महफूज कर रहा हूं। तत्पर हूं शिक्षा के पथ पर, मैं जानता हूं अच्छे भविष्य को महफूज कर रहा हूं। सब कुछ है गुरुजी मेरे पास, लेकिन ना जाने फिर भी क्यों मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा हूं। ना जाने क्यों मैं खुद को गुरुजी फिर भी अकेला महसूस कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, यही आप सबकी सिचुएशन अभी होगी, आप में से ज्यादातर बच्चों की, कि सर निरंतर पढ़ाई तो कर रहे हैं, हम जानते हैं कि अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने टीचर्स का नाम रोशन करेंगे, हम जानते हैं कि अपना एक अच्छा भविष्य हम सुनिश्चित करेंगे अच्छे से पढ़ाई करके, फ्यूचर में कुछ आने वाले समय में बहुत बड़े इंसान बन के दिखाएंगे, IAS IPS बन के दिखाएंगे, देश के लिए अच्छे साइंटिस्ट बन के दिखाएंगे, देश के लिए बढ़िया जवान बन के दिखाएंगे। समझ में आ रही बात? ये सारे ख्वाब आपने अपने बुन रखे बेटा, और आप निरंतर उसके लिए पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अंतिम दिनों में ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सारी किताबें भी हैं, मेरे पास मेरे टीचर्स भी हैं, मेरे पास मेरे दोस्त भी हैं, मेरे पास मेरे घर वाले भी हैं, लेकिन पढ़ाई का बर्डन लास्ट में एक साथ इतना हो जाता है, जैसे जैसे दिन आपके कम होते चले जाते हैं, एग्जामिनेशन आपके पास आती चली जाती है, आपको लगता है कि आप एकदम अकेले से हो गए हैं, आप एकदम अकेले से पड़ गए हैं, आपको लगता है कि अब आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। तो मैं आज आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों कि क्या तरीके आपको अपनाने हैं, अकेला महसूस नहीं करना है, और किस तरीके से इन अंतिम क्षणों में, इन अंतिम दिनों में बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करके इजीली अपने इंग्लिश में 95 से ऊपर स्कोर आपको करना है। अब आप कहेंगे सर 95 से ऊपर कैसे, हमारा तो एग्जाम 80 का होगा, बाकी भी स्कूल वाले तो देंगे आपको। आप कहेंगे सर, तो वो जो 80 आपका स्कोर बन के आएगा प्यारे बच्चों एग्जामिनेशन में, कैसे आप उसमें आसानी से 75 से ज्यादा ले सकते हैं, 75 से ज्यादा ले सकते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन आपके कितने नंबर का आता है। अक्सर मैं ये बात कहता हूं, बार बार आपको ये बात कहता हूं कि दिल धड़कता उन चीजों के लिए जो आपको पहले से आती हैं, आप निरंतर उन्हीं को पढ़ते रहते हैं, आपको वो चीज नहीं करनी है प्यारे बच्चों। अब लास्ट टाइम में आपको वेटेज, वेटेज मतलब कि कहां से आपके कितने मार्क्स आएंगे, उसके अनुसार आपको अपनी क्या करनी है, पढ़ाई करनी है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके इंग्लिश में जो आपका स्कोर है, जो आपके मार्क्स हैं, वो कितने भागों में किस प्रकार से बांटे गए हैं। आइए, सबसे पहले आप जानते हैं कि आपका जो रीडिंग सेक्शन है प्यारे बच्चों, दो पैसेज आपको मिलने वाले हैं, एक अराउंड ऑफ 100 वर्ड्स एंड सेकेंड वन इज ऑफ 250 वर्ड्स, और ये आपका रहेगा 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का रहेगा प्यारे बच्चों? 15 मार्क्स का। आप कहेंगे ठीक है सर बात। राइटिंग सेक्शन पे जब आप आओगे प्यारे बच्चों, तो लेटर राइटिंग है, शॉर्ट स्टोरी है, और एक शॉर्ट राइटिंग टास्क है पिक्चर या इमेज को दिखाकर। क्या आप कहेंगे सर हाँ। ये कितने मार्क्स का रहेगा? 13 मार्क्स का रहेगा। आपके 15 और 3 18 हो चुके। आप कहेंगे सर हाँ। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ग्रामर सेक्शन आपका बन के आ जाएगा, जिसमें आपको टेंस, स्पीच, वॉइस, कंजंक्शंस, क्वेश्चन टैग्स, ये सारी चीजें पढ़नी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपका आता है, लेकिन जब प्यारे बच्चों आप अच्छे से टेंस कर लेते तो इजीली वो आपके वैसे ऑन टिप्स हो जाता है। ये सेक्शन कितने का रहेगा? 12 नंबर का रहेगा। वहीं जब आप लिटरेचर पार्ट में आते तो आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो है प्रोज प्लस पोएट्री, आपकी दोनों मिलाकर के 28 नंबर की आएंगी। वहीं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चंस लेकर के आएगा। अब आप कहोगे सर बात तो ये ठीक है, ये तो हमको पता है, नेट से भी देख लेते, लेकिन इनको पढ़े कैसे? बता सकते हो सर इनमें शुरुआत में कहां से करूं? देखो, आपको जब मैं बात करूंगा रीडिंग सेक्शन के लिए कि पैसेज को पढ़ करके इजीली कैसे जवाब देना है, तो उसका एक ही समाधान है बेटा, उसका एक ही इलाज है कि आपकी वोकैबुलरी थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। ज्यादा हाई लेवल की वोकैबुलरी भी नहीं। 10th क्लास में आप, तो 10th क्लास में नॉर्मल वोकैब आती है जो आपको पता होनी चाहिए। तो नॉर्मल वोकैब जो है प्यारे बच्चों आप अपनी याद रखेंगे, नॉर्मल वोकैब के वर्ड्स को आप अपना क्या करेंगे, याद रखेंगे। उससे आपका रीडिंग सेक्शन आपके लिए आसान हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये आज से भी से जैसे आप ये वीडियो देखोगे ना, आपको वीडियो को देखते ही ये सारी चीजें अपना लेनी है। पहली बात तो एक नई पूरी फाइल बना लेनी है, नोटबुक बना लेनी है, अपने नए पेन ले लेने हैं, ग्रीन कलर का हो गया, रेड का हो गया, ब्लैक का हो गया, चीजें लिखते जाना जैसे ऐसे बता रहा हूं उसी तरीके से। तो आप कहेंगे चलिए ठीक है सर, रीडिंग सेक्शन से हम देख लेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वो पूछेगा, जितने भी आपको
दिक्कत वहां आ जाती है कि बच्चा एक कोशिश नहीं करता लिखने की। आप लिखने की कोशिश तो करो, आज ही अपनी नई नोटबुक बना करके मैं आपको कह रहा हूं, टूटा फूटा जितना भी लिख पाते हो आप लिखो प्यारे बच्चों। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जहां से भी आपने वो क्वेश्चन उठा आप उसका सोल्यूशन देखेंगे, उसके बाद आप उसको मैच करेंगे कि भाई साहब आप कितने उसके आसपास है और कितने उसके आसपास नहीं है। आपको यह गलती नहीं करनी है कि आपने पूरा रीडिंग सेक्शन पढ़ लिया, पैसेज पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने क्या किया, जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर को पढ़ा, उसके बाद आप नहीं। यह गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। आप पूरे पैसेज को पढ़िए, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं आपको मैंने बता दिया। आज ही अपनी नई नोटबुक बना लीजिए। आपने पूरा साल पढ़ाई की नहीं की मैं नहीं जानता, लेकिन एक लास्ट की नई शुरुआत कर रहे हैं दोबारा। आप क्या करेंगे, उस नोटबुक में अपने हिसाब से अपने आंसर्स को लिखेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद आप देखेंगे कि वहां आंसर क्या दिए गए थे, आप उनके कितने नजदीक है कितने नहीं। आपको प्यारे बच्चों पेन नोटबुक उठा के लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि चाहे आप लिटरेचर पार्ट देख लो आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। आप ग्रामर सेक्शन को ले लो, आपको वहां पे चीजें लिखनी पड़ेंगी। आप अपना राइटिंग सेक्शन ले लो, आपको चीजें वहां लिखनी पड़ेगी। बगैर लिखे काम होगा ना। इंग्लिश में सबसे बड़ी मिस्टेक आप यही करते हो, यू जस्ट रीड आउट। आप सिर्फ पढ़ते रहते हो चीजों को, आप उनको याद करते रहते हो, लिखने की प्रैक्टिस करते हैं ना। वहां पेपर में टीचर तुमसे सुनाएगा थोड़ी ना, चल बेटा ये क्वेश्चन और सुना वर्बली ऑरली, और आपने सुना दिया। भाई साहब लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, आप राइटिंग सेक्शन पे आएंगे। सर ठीक है, फॉर्मेट तो याद हो जाता है। राइटिंग सेक्शन में आपने हमारी क्लास ली थी, आपने हमें बताया था कि एक फॉर्मेट आपको याद करना है कि लेटर को किस तरीके से लिखा जाएगा, शॉर्ट स्टोरी को कैसे लिखा जाएगा, और इमेज की अगर आ जाए तो उसमें कैसे आएगा। लेकिन सर इसमें भी लिखने में हमको बहुत दिक्कत आती है, उसका रूट को जड़ कारण बताऊंगा, अभी बने रहो मेरे साथ। आप कहेंगे सर ठीक है ग्रामर, उसके बाद हमारे जब हम लिटरेचर पार्ट पे आएंगे, दोनों बुक से हमारे पोएम के क्वेश्चंस आ गए, चैप्टर्स के बन के आ गए। सर स्टोरी तो सारी याद हो जाती है। सबसे पहले काम तो आपको क्या करना है, जो दिन बचे उनके हिसाब से बताता हूं। जैसे फर्स्ट फ्लाइट है, लास्ट क्लास आपकी गई है, सर ने आपको पढ़ा, आपने देखा होगा, उसमें मैंने आपकी 4 चीजें ली हैं एक साथ। हमने 4 क्या क्या चीजें पढ़ी, लास्ट लेसन हमने देखा इस फर्स्ट फ्लाइट, हमने देखा ब्लैक एरोप्लेन, हमने प्यारे बच्चों लास्ट क्लास में डिस्कस किया नेल्सन मंडेला। एक साथ 4 हुए ना। सेम काम आपको करना है। आपको एक दिन में 3-3 4-4 चैप्टर्स या उनके साथ पोएम उठा लेनी है, साथ में उनको अच्छे से रीड आउट करना है। उसके बाद प्यारे बच्चों जो भी क्वेश्चन दे रखे पहले अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करनी है। पहले अपने आप लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारे स्कूल टीचर ने हमारे को क्या आंसर लिखवा रखा है, जब हमारे पास नोट्स हैं उनके हमारे पास क्या आंसर्स हैं, फिर उसके बाद मैच करना है। देखिए ये अंतर है, फिर उसके बाद उसको पढ़ना है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ये नहीं कि आपने क्वेश्चंस को देखा फिर आंसर्स को रटा फिर उसके बाद नहीं। आप पूरी स्टोरीज को देखिए, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया अपने शब्दों में उसको रूप दीजिए, अपने हिसाब से लिखिए, उसके बाद आंसर्स की मैचिंग कीजिए बेटा, और फिर देखो जो गैप है उस गैप को फिर आप फिल करोगे, दोबारा लिखोगे, वो परफेक्ट लिखा जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों में आपको मैं बता देता हूं, आपका बेस आधार रहेगा आपके टेंस। चाहे आप प्यारे बच्चों राइटिंग सेक्शन की बात कर रहे हो, चाहे आप अपने लिटरेचर पार्ट क्वेश्चंस राइटिंग, क्वेश्चन की जो आंसर राइटिंग उनकी आप बात कर रहे हो, आपको टेंस हो गए, कंजंक्शंस हो गई, इनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप अगर अभी से शुरुआत कर रहे हो, मत सोचो। देखो इस बच्चे के साथ मैंने क्या किया, कितनी सारी बुक रख रखी, भी तो ऐसे परेशान है, कितना पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, क्या पढ़ूं। यही सिचुएशन आपके साथ है ना, तो मैं आपको वही बता रहा हूं। ये आपके जो सेक्शन बन के आ रहे हैं, इनमें सबसे पहले बेटा आप शुरुआत करो प्यारे बच्चों ग्रामर सेक्शन से। एक बढ़िया कमांड बनाओ टेंस के ऊपर। उसके बाद टेंस से ही आप जानेंगे कि भैया स्पीच में जो आपके टेंस है वो कैसे चेंज होते हैं, वर्ब्स कैसे चेंज होते हैं, उसी से आपकी वॉइस पे कमांड आएगी। कंजंक्शंस कर लोगे, क्वेश्चंस टैग कर लोगे, आप कहोगे सर ठीक है बात। और इन्हीं का फिर यूज जब आप क्या करोगे, ये सारी चीजें लिखना सीख जाओगे, वॉइस सीख जाओगे लिखना, स्पीच लिखना सीख जाओगे, टेंसेस ऑन टिप्स हो जाएंगे, तो आप फिर कहाँ आ जाओ प्यारे बच्चों, इस पार्ट पे आ जाओ। लेकिन साथ साथ हर रोज नहीं कर सकते, तो अभी आपके पास जो टाइम है राजस्थान बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके मार्च में है, आप क्या करो, हर दूसरे दिन कोई ना कोई लेटर लिखो। या फिर एक काम कर लो, मैं तो बताऊं, आज आपने लेटर लिख लिया, कल आपने शॉर्ट स्टोरी लिख ली, फिर आपको कोई भी एक टॉपिक लिखा, उस पर आपने क्या कर दिया, अपना पूरा एस्से लिख दिया। एक दिन लेटर, एक दिन एस्से, एक दिन शॉर्ट स्टोरी, एक दिन लेटर, एक दिन एस्से, एक दिन शॉर्ट स्टोरी। अभी जो टाइम बचा हुआ है, आप इसमें से एक हिस्सा हर रोज लोगे बेटा, जो सर ने आपको बताया। ग्रामर आज से अपनी अपनी शुरू कर लोगे। उसके बाद आप आ जाओगे किस पे, हमारे चैप्टर्स पे। चैप्टर्स के करने का तरीका क्या होता है, नहीं कि अब भी हर रोज बाबूजी बन के एक ही पढ़ रहे, नहीं, 3-4 एक साथ पढ़ो, उनके क्वेश्चन जितने भी हैं अपने आप लिखने की कोशिश करो। उसके बाद मैच करो कि हमारे टीचर ने क्या लिखवाया था, हमारे पास जो नोट्स की बुक उससे क्या लिखा था, वो गैप देखो कहां पर आप कितनी दूरी पे रहे, फिर उसको आप आंसर्स को पढ़ो, याद करो, उसके बाद अपने आप याद हो जाएंगे, और उसके बाद दोबारा फिर लिखो। अभी जो आपके पास वक्त बचा है, ये चीजें जो आपको बताया किस तरीके से लेकर के चलनी है लिखनी है, आप इजीली कर लोगे। जब आप इन तीनों चीजों को कर लोगे ना, लिखना भी सीख गए, टेंस पे भी कमांड होगी, सारी चीजें साथ साथ आप क्या करोगे, वो कैब लेके चलोगे। जब आपको ये लगे ना कि सर इनसे थोड़ा फेडअप हो रहा है, आप अपनी वो कैब लेके चलिए। ये टारगेट मत सेट करना कि सर ने बता दिया तो 4 ही चैप्टर, नहीं, कुछ चैप्टर्स ऐसे भी जो लेंदी थोड़े मुश्किल लगते हैं,
3 ले लो। जब ये लगे कि छोटी छोटी चीजें चल रही हैं, 5 ले लो। वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से आपको लेके चलना है, एक सेट नहीं, रिजिड नहीं होना आपको कि ना भाई इतना तो इतना करना है, नहीं, दिमाग के हिसाब से। ये नहीं कि पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, थोड़ी देर बाद पता लग रहा है सब दिमाग से ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ते जा रहे हो। सर ने कहा 5 है तो 5 ही करना बेटा, नहीं, जितना दिमाग में बैठे उतना लेके चलो, स्ट्रेस नहीं लेना है। तो आपको ये तरीका अपना लेना। स्टार्टिंग विद ग्रामर, आपको सबसे पहले टेंस करने, स्पीच वॉइस कर लेनी। आप कहेंगे सर ठीक है। मीनवाइल आपको हर रोज एक चीज लिखनी है। आज लेटर लिखा, कल शॉर्ट स्टोरी लिखी, परसों हमने ऐसे लिख दिया, या फिर इमेज के ऊपर जो भी स्टोरी दे रखी है वो लिख दी। ये एक एक चीज लेंगे हर रोज। ग्रामर में हमने शुरुआत कर ली। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने बुक्स पे। बुक्स में से लिटरेचर पार्ट में क्या करना है, 3 से 4 अपने पोटेंशियल हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हर रोज करने हैं। उनके आंसर, जैसे स्टोरी पढ़ी सारी चीज समझ में आई, सर ने बताया अपने शब्दों को रूप देना भाई आंसर में, रट के नहीं लिखना जो किताबों में या नोट्स में लिखा जाए, नहीं। आपने पूरी स्टोरी पढ़ी, स्टोरी एक मूवी है आपके लिए, उसमें सब जो भी सवाल पूछेगा आप अपने हिसाब से आंसर दोगे। उसके बाद आप मिलाओगे कि टीचर ने जो लिखवा रखा था उसमें कितना गैप है, अब पढ़ोगे, अब अपने आप याद हो जाएगा कि इतना तो मैंने बताया था, इतना वो ऐड करना पड़ा, बात खत्म। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, जो आपको मैंने सलाह दी है, जो आपको मैंने बातें बताई हैं, इन बातों को आज आप ही अपनाएंगे। और अब भी जो टाइम बचा हुआ है उसी टाइम में आज से ही कमर कस के अपनी नोटबुक ला के इस काम को शुरू करके इजीली प्यारे बच्चों आप अपने 75 मार्क्स लेके आ सकते हैं, 75 से ऊपर ले आ सकते हैं आउट ऑफ 80। मैं आपका अपना नितिन दहिया मिलूंगा फिर से आपसे बहुत जल्द, आपसे ऐसी और इंपॉर्टेंट और बढ़िया वीडियोस के साथ। बने रहिए अपने आरबीएससी वाला परिवार में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।